रामदेव पर इस पत्रकार महोदय के अटैक का रिश्ता आज हम आपको बता रहे हैं। किन किन कंपनियों का एंडोर्समेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया, यह आपको मैं जरा पहले देख लीजिए, उसके बाद में आऊंगा। मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड, एक फाउंडेशन, फिर दूसरा फाउंडेशन, दूसरी बड़ी कंपनी, फिर पत्रकार महोदय, फिर ये जुडिशरी, फिर ये पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम, इस सब के बीच का रिश्ता, और उन रिश्तों के बीच में हमारा आयुर्वेद, हमारा नेचुरोपैथी, हमारा होम्योपैथी, हमारा सिद्धा, हमारा यूनानी, इस सब को तबाह करने की बड़ी साजिश। और इस साजिश के ये सभी शागिर्द, कमाल की बात यह है कि हमारी जो अक़लियत कम्युनिटी है उसको भी ये शख्स गुमराह करने का काम करती है। अपने पूरे इसमें इस्लाम एंड हीलिंग प्रोडक्ट का, इस्लाम एंड हीलिंग पुस्तक का जिक्र कर दिया कि कैसे यूनानी दवा के लिए यूनानी वैदिक एसोसिएशन बना था और किस प्रकार से हमारी जो परंपरागत ज्ञान थी उस ज्ञान के आधार पर लोग उपचार करते थे। उसमें इनको बाकी कोई विशेष मुंगेर के योग विश्वविद्यालय का जिक्र तो आया, लेकिन पतंजलि का अष्टाध्यायी योग इनको समझ में नहीं आया। इस्लाम इन हीलिंग पुस्तक की इन्होंने चर्चा की, बहुत अच्छी बात है। बड़ी शातिरी से, बहुत ही शातिर दिमाग से ये खेलते हैं आपके मन मिजाज से, और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के जनमानस को अब चौकन्ना होना पड़ेगा और ये लड़ाई बहुत मजबूत होने वाली है। मैं नहीं आना चाहता था, मैं कूदना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो मड बात कराना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस मड बात में उतरना ही पड़ेगा और इन्हें साफ करना ही पड़ेगा। ये बड़ी बारीकी से आपके मस्तिष्क को टॉक्सिन देते हैं, टॉक्सिकेट करते हैं, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी कास्ट के नाम पर, आपको पता भी नहीं चलता है। आपको लगता है कि ये आपके हितैषी हैं, आपके हक की बात उठा रहे हैं, आप गलत फहमी में हैं। बहुत ही बारीकी से आपके जहन में एक वर्ग को तुष्ट करने की, एक वर्ग को नाराज करने की ये साजिश में लगे हुए हैं और इस साजिश में ये कामयाब हो रहे हैं। और साजिश ये नहीं कर रहे हैं, इनके आका इन्हें कहते हैं कि ये सब करो इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेटिक इंडेक्स, कि आप तो डेमोक्रेटिक इंडेक्स के कस्टोडियन हो, प्रजातंत्र के मूल्यों के प्रहरी हो। ये कह करके इन्हें आपके दिमाग में टॉक्सिन भरा जाता है और एक शार्प डिवीजन क्रिएट किया जाता है। इसीलिए आज ये बाबा रामदेव के मुद्दे पर कूद पड़े और उन्होंने कह दिया कि साहब, अगर कोर्ट को लगता है तो उन्हें तो सजा दे देनी चाहिए, जुर्माना लगा देना चाहिए। इंतजार किस बात का, इंतजार किस बात का? ये व्यग्र हैं क्योंकि इनके आका व्यग्र हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में मैं आज पहले आपको बताता हूं। ये रॉकफेलर फाउंडेशन, रमन मैग्सेसे अवार्ड, डेविड रॉकफेलर और जैकब रॉथसाइल्ड के रिश्ते, और उसके बाद इन पत्रकार बिरादरी के रिश्ते। खाली पत्रकार बिरादरी नहीं है, एक प्रोफेसर कम्युनिटी है, एक लॉयर्स कम्युनिटी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है। इन सबको कैसे वर्ल्ड इकोसिस्टम कंट्रोल करता है, यह बात जब आप समझेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप रो पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है इस देश में, इस तरह का भी व्यवहार हो रहा है इस देश में। बात क्या होनी चाहिए थी, बात क्या की जा रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन करने वाले लोग, उनकी बेटी का आजकल क्या रिश्ता रहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के मुखिया का रॉकफेलर से क्या रिश्ता है। हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। खाली ये पत्रकार महोदय नहीं है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। आज मैं आपको बताते जा रहा हूं कि क्यों ये इकोसिस्टम रामदेव के बहाने
पेट फुलाना और पेट चिपकाना को मजाक बनाता है, वो कपालभाति को मजाक बनाता है, वो योग की प्रक्रिया को मजाक बनाता है। और एक लाइन जिक्र कर देता है मुंगेर के योग विश्वविद्यालय का, योग विश्वविद्यालय का थोड़ा सा जिक्र हल्का फुल्क कर करता है इस्लाम एंड हीलिंग बुक का, ताकि इनको यह पता लगाया जाए कि वो योग के प्रचारक थे, बाबा रामदेव नहीं है, वो असली योग कर रहे हैं, बाबा रामदेव नहीं है। ठीक बात है, बाबा रामदेव व्यापारी हो गए हैं, मैं मानता हूं बाबा रामदेव व्यापारी हो चुके हैं, बाबा रामदेव का व्यापार चल रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का अगर वो ब्रांडिंग ही कर रहे हैं, मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो क्या गुरेज है, क्या बुराई है? ठीक है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए आप कहिए कि आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता ठीक कीजिए, आप अगर जो दावा कर रहे हैं वो दावा को पुष्ट कीजिए, ये कहिए। जुर्माना लगा दीजिए। क्यों जुर्माना लगा दीजिए? क्योंकि ये रॉकफेलर के इशारे पर सारा धंधा कर रहे हैं। धंधेबाज, धंधेबाज पत्रकार हैं, धंधेबाज पत्रकार। रॉमन मैग्सेसे अवार्ड का जो गठन हुआ वो 1957-58 में हुआ फिलीपींस में, और वहां के राष्ट्रपति जो कि एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी, उनके नाम पर यह रॉमन मैग्सेसे अवार्ड बना। उसको दिया किसने? ये देखिए, ये है रॉकफेलर, ये उनके परिवार के लोग हैं, और यहां पर मिसेस रॉमन मैग्सेसे भी है, मिसेस रॉमन मैग्सेसे। ये तस्वीर आप थोड़ी सी अगर आप देख पा रहे होंगे, ये रॉकफेलर ब्रदर्स हैं, और ये तस्वीर उनके फाउंडेशन के लोग हैं, और ये मनीला की तस्वीर है, फिलीपींस की जो राजधानी है, 1957 की तस्वीर है, जहां पर ये अवार्ड मिलता है, अवार्ड की घोषणा होती है। और ये अवार्ड किनको किनको दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है कि जो कोई भी अच्छा काम जर्नलिज्म में कर रहे हैं, कल्चर में कर रहे हैं, साहित्य में कर रहे हैं, गवर्नेंस में कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सेलेंस में कर रहे हैं, एक्टिविज्म में कर रहे हैं, सोशल वर्क में कर रहे हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। अब इस अवार्ड का मैं यकायक जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसका रामदेव से क्या रिश्ता है? इसका इस कथन से क्या रिश्ता है कि जज साहब आपने उनको जुर्माना क्यों नहीं लगा दिया गया? क्योंकि ये रॉमन मैग्सेसे अवार्ड आपको मालूम होगा, हमारे केजरीवाल साहब को मिला, किरण बेदी को मिला हाल में, और हमारे इस पत्रकार महोदय को भी मिला, जो ये पत्रकार कुमार महोदय हैं, इनको भी मिला। और अब ये रॉकफेलर का और मैग्सेसे का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? रिश्ता क्या है? रॉकफेलर, मैग्सेसे, पत्रकार महोदय, फिर पत्रकार महोदय का अटैक रामदेव पर, इसका रिश्ता क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं? मैं पागल तो नहीं हो गया हूं ना, बिल्कुल होशो हवास में हूं। और बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें आज के बाद खोलना शुरू कीजिए कि किस प्रकार से एकांगी पत्रकारिता हो रही है, और फिर उसको आप क्रेडिबल बना रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि ये देखिए साख इसको कहते हैं पत्रकारिता की। अज्ञानता का कुप्रचार हो रहा है, अज्ञानता को प्रचारित किया जा रहा है, और उसको ज्ञान का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है, उस पर ज्ञान का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है कि देखिए ज्ञान तो यहां है, बाकी सब अज्ञानी हैं। आज अगर मैं काउंटर कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं रामदेव के पक्ष में खड़ा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं खड़ा हूं इस अज्ञानता के प्रचार के खिलाफ, जो ये पत्रकार महोदय आपको टॉक्सिन भर रहे हैं आपके दिमाग में, आपके जहन में।